बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, आज हम कुछ अहम बात करेंगे जज अरशद मलिक के हवाले से। जज अरशद मलिक का नाम आपने सुना होगा। ये वो जज है जिसने तोशाखाना में जो फैसला सुनाया था, और मिनटों में वो फैसला जो उनको दिया गया था उन्होंने वो पढ़कर सुनाया। और ये वो जज है जिनके बारे में बहुत सी बातें आई है, लेकिन जो अहम बात इनके बारे में अभी कुछ दोस्तों के ज़राए से मालूम हुई है, और वो ज़राए ने जो हमें बताया है वो ये है कि इनके मकान पर, इनका जो घर है उसके किचन पर सिर्फ 75 लाख रुपए जो है वो खर्च हुए हैं रेनोवेशन के नाम पे। खर्च 5 लाख हुए हैं, 10 लाख हुए हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन CDA के कागजातों में 75 लाख रुपए इसके सिर्फ किचन पर खर्च हुए हैं। इस तरह इनके और भी अखराजात जो बिजली या दूसरे गैस के बिल में जो इनको पैसे दिए जा रहे हैं वो अलग है, और जो दूसरी सहूलियात दी जा रही है वो अलग है। वजह यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ तो है नहीं, और जो लोग इस तरह के फैसले करते हैं, जो लोग दूसरों के इशारों पर चलते हैं, तो उनके लिए फिर कानून भी कुछ और बन जाता है, उनके लिए सहूलियात भी कुछ और बन जाती है, और गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम महंगाई की बात करें तो अभी हुकूमत ने 150% गैस बिल जो है उसमें इजाफा किया है, लेकिन मैं और इस तरह बिजली बिलों में भी इजाफा किया है। लेकिन मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि बिजली की कीमतों में इजाफा तो हुआ है। जो बिल आपका पहले 2000 आता था, अब वो 10,000 रुपये आ रहा है, और जिनका 10,000 आ रहा है वो 60 से 70,000 रुपये आ रहा है। ये तो नॉर्मल रूटीन की बात है, हर बंदा देखता है। जिनका बिल 5,000 आता था अब वो 20,000 आ रहा है। लेकिन गैस बिलों में कमी हुई है, ये एक और जो है जो मैंने खुद देखा है, तो वो कमी जो है वो इस तरह हुई है दोस्तों कि जो पहले बिल आपके पास आता था तो वो A4 साइज़ पर आता था, अब वो हाफ से भी कम पर आ गया है, लेकिन उनका जो साइज़ है वो तकरीबन ये बन गया है। इस तरह अभी आपका गैस का बिल आएगा। कीमत में कमी नहीं हुई, कीमत में इन्होंने अभी जो फिक्स्ड चार्जेस के नाम पे 1,000 रुपये एक रखा है, और 1,000 रुपये जनरल सेल टैक्स रखा है, और उसमें मुख्तलिफ लोगों के लिए इजाफा भी होगा। यानी अगर आपका बिल पिछले मंथ अक्टूबर का बिल आपका अगर 2,000 है, तो अभी आप तैयारी पकड़े, वो बिल आपका 6,000 से 7,000 और 8,000 रुपये आएगा। जिनका आया है, मैं सिर्फ इस्लामाबाद के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरे शहरों का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में ये चीज़ हुई है कि जिनका बिल पहले 2,000-3,000 रुपये आता था, अब उनका 8 से 10,000 रुपये और 12,000 रुपये आया है, क्योंकि उसमें जो कीमत है उससे डबल बिल में जो है वो इजाफा किया है इन्होंने, टैक्सेस के नाम पर, फिक्स चार्जेस के नाम पर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और ये जो है ये इसलिए भी अच्छा है, इस कौम पर ये होना चाहिए, क्योंकि ये बिस्तरों में पड़े हैं, ये कोई बात नहीं करते, ये एहतजाज के लिए नहीं निकलते, ये अपनी हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ आवाज़ इस तरह बुलंद करते हैं, यानी अपने महफिलों में, अपनी ड्राइंग रूमों में, अपने मकानों में, अपने घरों में, लेकिन जब इनको एहतजाज की कॉल दी जाती है तो ये एहतजाज नहीं करते। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में एहतजाज का भी कोई जो है उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ायदा होता है, दुनिया को मालूम होता है, इन जो माफिया है इनको मालूम हो जाता है कि लोगों में शऊर है, या लोग कम अज़ कम आवाज़ तो बुलंद करते हैं अपने हक के लिए। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बिल्कुल लाकानूनियत की जो एक है वो उरूज पर पहुंची है। मैं तो समझता हूं कि इससे ज़्यादा लाकानूनियत, इससे ज़्यादा बेइंसाफ़ी क्या हो सकती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, बेइंसाफ़ी का नहीं है। आज पाकिस्तान भर में बेइंसाफ़ी का उरूज है, बेइंसाफ़ी का निज़ाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई जो है वो मजमूई तौर पर उसका जो इजाफा है 40 से 50% है, ये हुकूमती अदाद शुमार है। आज रिपोर्ट आई है कि हुकूमत के सोच से भी महंगाई में 3 से 4% ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये मेरे अदाद शुमार नहीं है, ये हुकूमत है। दुनिया भर में भी महंगाई होती है सालाना बुनियादों पर 3 से 5%, लेकिन ये बदकिस्मत मुल्क है। हम इमरान खान के दौर में जब 10 से 11% कोरोना के दौरान भी जब महंगाई हुई थी, तो मैं भी माफ़ी इमरान खान से मांगता हूँ कि मैंने भी बहुत तनकीद में करता था कि ये महंगाई क्यों हुई है, गरीब लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो तो 10-11% बातें तो बहुत दूर चली गई है। आज 40-48% से
کوئی جو ہے سالانہ جو اپنی ان کی اعداد و شمار ہے اس سے کم رپورٹ نہیں ہو رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، اور کمائی جو ہے یا کاروبار جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے، صرف ان کے کاغذات میں اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے میں ایک تفصیلی رپورٹ بات کروں گا ویلوگ کے ذریعے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ دوستوں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔